हेलो एवरीवन, जय माँ काली। तो कैसे आप सब लोग? आई होप एंड आई प्रे कि आप सब लोग बहुत 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 अच्छे हो। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं वैभवी आप लोगों का बहुत वेलकम करती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ रिटन इन योर करियर। आप लोगों के करियर में क्या लिखा है, किस लेवल की ग्रोथ लिखी है, कहाँ तक आप पहुँचने वाले हो, कैसा सब कुछ रहने वाला है, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हमेशा की तरह वी हैव गोना 2 पाइल्स। पाइल नंबर 1 है न्यू बिगनिंग्स का कार्ड एंड पाइल नंबर 2 वी हैव हैप्पी एंडिंग। आप लोगों को अपने इंट्यूशंस को यूज़ करते हुए, इंट्यूशंस पावर की हेल्प लेते हुए आपको कार्ड चूज़ करना है। एंड अगर आप लोग अपने इंट्यूशंस के साथ नहीं चूज़ कर पा रहे हो तो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स के साथ मैं आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी ऐड कर दूंगी, तो वहाँ पर जा कर के भी आप लोग अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप लोग इसको देखो आराम से देख सकते हो, आराम से कनेक्ट कर सकते हो। ओके मैं मिलती हूँ आप लोगों से आप लोगों की रीडिंग में। जय माँ काली। हेलो एवरीवन, जय माँ काली। तो आप लोगों ने न्यू बिगनिंग्स के कार्ड को चूज़ किया है या फिर आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस कार्ड को चूज़ किया है। लेट्स सी आप लोगों के करियर में क्या लिखा है। इसको हम यहाँ रख देते हैं एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से देखूँगी व्हाट इज़ रिटन इन योर करियर फॉर पाइल नंबर 1। मनी मन आप लोग अपने लिए प्रे कीजिए। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है लव। ओके ओके म्यूजिक अपने आप कार्ड्स आ रहे हैं। हीलिंग, हेल्थ, कंप्लीशन, डोमेस्टिक हार्मनी। ओके बॉटम ऑफ द डेक प्राइड। ओके चलिए पहले इनको एक्सप्लेन करते देना और कार्ड्स निकालूंगी। लव एंड म्यूजिक। ओके एक चीज़ तो यहाँ पे फाइनल है कि आप अपने करियर में कितना भी आगे बढ़ जाओ, ठीक है, कितनी भी आपको ग्रोथ मिल जाए, आपकी लव लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी लव लाइफ में हमेशा वो स्पार्क रहेगा जो आप हमेशा से चाहते थे कि बस कितना भी ग्रो करे बट मैं अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप अपने करियर में म्यूज़िक फील्ड में कुछ ना कुछ करो। हो सकता है कि यू गाइज वांट्स टू बिकम अ सिंगर, तो डेफिनेटली वो चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिख रही है मुझे कि करियर में आप लोग बहुत अच्छे वाले एक सिंगर बनो। एंड हीलिंग का कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है कि बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो हीलर बनना चाहते हैं, जिनके अंदर ऑलरेडी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है। लोगों को कैसे हील करना है, अपनी बातों से कैसे हील करना है, वो ऑलरेडी आप लोगों के अंदर है। तो आप लोगों का करियर में एक ये भी हो सकता है कि आप लोग हीलर बनो डेफिनेटली। डोमेस्टिक हार्मनी, आप लोगों के रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग रहेंगे। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आप लोग करियर में कितना भी आगे बढ़ जाओ, आपके फैमिली के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, आपके वाइफ के साथ, आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप हमेशा स्ट्रांग रहेगा, हमेशा पावरफुल रिलेशनशिप रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि करियर में आप ग्रो कर जाओ तो आपका रिलेशनशिप टूट जाए या फिर वो खास बात ना रहे उस रिलेशनशिप में, ऐसा कुछ नहीं है। एंड हेल्थ का कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है कि आपको अभी अगर कोई हेल्थ इश्यूज रहते हैं, ठीक है, अभी कोई अगर हेल्थ इश्यूज है तो डेफिनेटली आपके करियर में, आपके फ्यूचर में वो हेल्थ इश्यूज आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ऑल्सो यहाँ पे बहुत से लोग डॉक्टर भी बन सकते हैं डेफिनेटली, अगर आप चाहते हो तो ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिख रही है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हीलिंग का कार्ड है। इट शोज कि डेफिनेटली आप लोग नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हो, आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हो, आप लोग लोगों को हील करना चाहते हो, ये भी पॉसिबल है। एंड आपका करियर में ना एक कंप्लीशन की एनर्जी, आपका करियर आपका एक है ना एक कंप्लीट जोन रहने वाला है कि यस डेफिनेटली आप लोग अपने करियर में जो कुछ भी चाहते थे ना वो एक कंप्लीशन की एनर्जी, कंप्लीशन का आपको सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलने वाला है वहाँ पे। और क्या लिखा है आपके करियर में और हम देख लेते हैं यहाँ से।
फॉर पाइल नंबर 1। और क्या लिखा है करियर में? ओके, हार्मनी का यहाँ पे कार्ड है। यस, डेफिनेटली, एज आई टोल्ड यू, बैलेंस, डेस्टिनी। ओके, डेस्टिनी का यहाँ पे कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक, अवेयरनेस। आपके करियर में देखो रिलेशनशिप वाइज तो बहुत स्ट्रांग दिख ही रहा है, क्योंकि अगेन यहाँ पे हार्मनी का कार्ड है एंड आप लोग एक बैलेंस लिखा है। आपके लाइफ में आप बैलेंस में रह के काम करोगे। आपके पास रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे, आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे लोगों के साथ, और आप करियर में भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करोगे। करियर वाइज भी आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करोगे। ऐसा नहीं होने वाला है कि एक चीज़ आपको मिलेगी तो दूसरी चीज़ आपकी लाइफ से चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि वो आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है। डेस्टिनी का हमारे पास कार्ड है। आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस रहेगा, अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेकर के, अपने लव लाइफ को लेकर के। तो ऑलरेडी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रहने वाली है, जो आपको एक मेंटल पीस भी देगी, जो आप लोगों को एक सेटिस्फेक्शन भी देगी। ओके, और हम देखते हैं ओके, डिस्कवरी। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने करियर में उस लेवल की ग्रोथ पे जाओ जहाँ पे आप डिस्कवर कर पाओ। बहुत से लोग यहाँ पे हो सकता है कि बहुत बड़ा उनका एम है लाइफ में कुछ करने का, तो वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिख रही है कि आप लोग डिस्कवर करो, आप लोग लोगों को डिस्कवर करो, आप लोग कुछ ना कुछ अपने अंदर डिस्कवर करो कि चीज़ें कैसे काम करती है, कैसे वर्क करता है, कि ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है। अगेन यहाँ पे डॉक्टर की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब दिख रही है कि हो सकता है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपके करियर में वो चीज़ लिखी, क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड हमारे पास वापस आया है। तो डेफिनेटली एक कंप्लीशन की वाइब, एक कंप्लीशन की एनर्जी आप लोगों के करियर में लिखी है, जो कि आपको पूरी तरीके से संपूर्ण बनाएगी। ओके, गॉसिप का यहाँ पे कार्ड है। ओके, देखो आप लोग अपने करियर में जितनी ग्रोथ करोगे, जितने आगे बढ़ते जाओगे, आप लोगों के अगेंस्ट गॉसिप होगी ही होगी। ये चीज़ भी लिखी हुई है, ये चीज़ आपके डेस्टिनी में लिखी हुई है कि आप लोगों के करियर में आप जितना भी आगे बढ़ोगे, जितना भी पैसा कमाओगे, जितना भी नेम फेम पावर आपको मिलेगी, लोग आपके बारे में बात करेंगे, लोग आपके अगेंस्ट गॉसिप जरूर करेंगे। तो उसको आप लोगों को इतना ज़्यादा खास माइंड नहीं करना है। बॉटम ऑफ द सेल्फ वर्थ, डेफिनेटली आपके करियर में आपको अपनी सेल्फ वर्थ भी समझ में आएगी कि हाँ भाई, यू आर कैपेबल एंड यू आर वर्थ इट। अगर अभी आपको किसी भी तरीके की नेगेटिविटी फील होती है, आपको समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में मेरे करियर में क्या है, मैं क्या करूँगा, मैं कैसे करूँगा, भाई आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप लोग डॉक्टर बन सकते हो, आप लोग हीलर बन सकते हो, और क्या कर सकते हो, और आप लोग म्यूजिक में जा सकते हो। यस, डेफिनेटली म्यूजिक का कार्ड था। रिलेशनशिप एडवाइजर भी आप लोग बन सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके करियर में लिखी हुई है, और वो आपकी किस्मत में भी लिखी हुई है, क्योंकि हमारे पास डेस्टिनी का भी कार्ड है। तो जस्ट डू नॉट वरी। अगर आपको टेंशन लगी रहती है कि यार मैं अपने करियर में क्या करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि आप उस लेवल पे पहुँच जाओगे जहाँ पे आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा वाला बैलेंस रहने वाला है। और हम देखते हैं यहाँ से मेन टैरो से देखते हैं आपके करियर में और क्या क्या लिखा है। इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। ओके, वाओ, दी एम्प्रेस का यहाँ पे कार्ड है। देखो पैसा तो बहुत रहेगा आपके करियर में। आप जो कुछ भी करो, आप बिजनेस करो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप हीलर बनना चाहते हो, पैसा बहुत कमाओगे आप लोग। और एक एक एम्प्रेस वाली लाइफ रहेगी आप लोगों की, कि एम्प्रेस के पास क्या है, एम्प्रेस शी इज जस्ट, मतलब शी और ही, यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप वो पर्सन बस बैठा हुआ है, ठीक है, उसके पास सब कुछ है,
ग्रीनरी है, ग्रोथ है, विजडम है, नॉलेजेबल है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा और अपने आप को कवर करके रखा हुआ है, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है। लेकिन देखो कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो ऐसे होते हैं जो अपनी नॉलेज हर किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। एम्प्रेस का वही काम है। एम्प्रेस के पास नॉलेज बहुत है, विजडम बहुत है, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बट वो हर किसी के सामने अपने नॉलेज का, अपने पैसों का, अपने अपनी तरक्की का हर किसी के सामने बखान नहीं करती, क्योंकि वो पर्सन कैसा है, वो पर्सन ऐसा है कि जो सिर्फ अपने तक लिमिट रखता है चीज़ों को, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ पता है कि मुझे हर किसी को अपनी चीज़ें, अपनी लाइफ के बारे में शेयर नहीं करना है। तो यू आर गोइंग टू बिकम लाइक दिस। आप अपनी लाइफ में ऐसे बनोगे कि जहाँ पे आप सबके साथ सब कुछ शेयर नहीं करोगे, हमेशा हाइड करके रखोगे कि आपकी इनकम कितनी है, आप कितना पैसा कमा रहे हो, आपका मंथली कितना आ रहा है, आप कितना खर्च कर रहे हो, आपका घर कैसा है, आपके घर में बनाने में कितने पैसे लगे, आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपकी लव लाइफ कैसी चल रही है। आप किसी से शेयर नहीं करोगे, किसी से शेयर नहीं करोगे, क्योंकि वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पर्सनल लेवल पे रखेगी। आपको हमेशा फील होगा कि नहीं, इट्स माय पर्सनल डिसीजन, इट्स माय पर्सनल थिंग दैट मैं कभी इसको किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। तो यू आर गाइज बिकमिंग लाइक दिस। आप ऐसे बन रहे हो अपने करियर में। ग्रोथ बहुत है, पैसा बहुत है, तरक्की बहुत है, नेम फेम भी है, और बहुत अच्छी है। एक कंफर्ट जोन वाली ज़िंदगी, कंफर्टेबल रहोगे अपने ज़िंदगी में। अभी जो भागदौड़ कर रहे हो, अभी जो स्ट्रगल कर रहे हो ना, वो सब एंड होगा और अपने करियर में बहुत अच्छे तरीके से आप ग्रोथ करोगे। अगेन 2 ऑफ कप्स, क्लियरली इट शोज कि भाई आपका रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होगा। तो अगर आपको कई बार ऐसी टेंशन होती है यार कि ऐसा ना हो कि मैं अपने करियर में तो ग्रो कर जाऊँ लेकिन मेरी लव लाइफ अच्छी ना हो, या मेरी लव लाइफ में प्रॉब्लम हो, मेरा रिलेशनशिप अच्छा ना चले, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज you guys are made for each other. If you are in relationship and if you are a married person, कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर ने आपको एक दूसरे के लिए बनाया है। आप लोग सोलमेट हो एक दूसरे के। एम्प्रेस का कार्ड ये भी शो करता है कि एक बहुत अच्छा वाला रिलेशनशिप, बहुत, क्योंकि ये वीनस की एनर्जी है। एंड वीनस क्या है? वीनस हमारी लव लाइफ है, हमारी लग्जरियस है, पैसा है, गाड़ी है, घर है, बंगला है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी अलॉन्ग विथ योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर के साथ रहोगे, अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे तरीके से शेयर करोगे, एंड आप लोग खुशी खुशी रहोगे। डजंट मैटर इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो आपकी आगे शादी हो जाएगी, यू विल बिकम लाइक अ मैरिड कपल। सो जस्ट डू नॉट वरी, सब कुछ बहुत अच्छा लिखा है। डेथ, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में लिखा है, एंड मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा। एंड डेथ का कार्ड यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। डेथ का कार्ड नेगेटिव नहीं होता है। डेथ का मतलब एक्चुअल में डेथ नहीं होती है। डेथ का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि एक ऐसा बिग ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसी बिग अचीवमेंट, एक ऐसा नेम फेम, बिकॉज ये राहु का कार्ड है। आपको नेम फेम, पैसा, पावर, जो भी आपको चाहिए ना आपके करियर में सब मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। और आपके करियर में एक ऐसा चेंज आएगा, एक ऐसा ड्रास्टिक चेंज आएगा, एक ऐसा मोड़ आएगा, एक टर्निंग पॉइंट आएगा आपके करियर में, जो आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी रिमूव कर देगा एंड आपको एक एम्परर और एम्प्रेस जैसा बना देगा। वाओ, दी स्टार। डेफिनेटली आप लोग हीलर बनोगे ही बनोगे। आप लोग चाहे कुछ भी करो साथ में, लेकिन और ऑलरेडी आपके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज है। ऑलरेडी आप लोगों को हील कर सकते हो, अपनी बातों से हील कर सकते हो, अपनी एनर्जी से हील कर सकते हो, अपनी वाइब से आप लोग हील कर सकते हो डेफिनेटली। और जितनी भी इच्छाएं आपकी है ना रिगार्डिंग योर करियर, कि मुझे मेरे करियर में ये चाहिए, मुझे मेरे करियर में इतना पैसा कमाना है, मुझे इतना नेम फेम चाहिए, भाई सब कुछ मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। दी हैंग्डमैन का यहाँ पे कार्ड है। अभी जो भी आप लोगों की सिचुएशन है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, जस्ट डू नॉट वरी, क्योंकि उसकी क्लैरिटी मिलेगी। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे। एक बार मैं देखूंगी क्यों आया है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आप लोग, एक मैं चीज़ आपको बताऊँ कि कई बार आप अपने डेस्टिनी में, मतलब अपने करियर में, अपने फ्यूचर में अननेसेसरी का पैसा आप लोग खर्च कर सकते हो, अननेसेसरी का।
जिस वजह से कई बार आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार मैंने क्यों किया, मेरा इतना पैसा चला गया, मैंने क्यों किया। और 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक चीज और बता रहा है कि अगर आप लोग अपने करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको हर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, स्पेशली अपने फाइनेंसेस को लेकर के आपको हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। द सन का यहाँ पे कार्ड है एंड इट्स क्लियरली शो कि आपका करियर बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक, बहुत ज़्यादा ब्राइट है आपका करियर। बहुत से लोग अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, डेफिनेटली आप एग्ज़ाम अपना क्रैक करोगे, डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक करोगे। आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, जो भी कर रहे हो, बैंक का एग्ज़ाम देना चाहते हो, आपके डेस्टिनी में है, आपके करियर में वो चीज़ लिखी हुई है। ऑल्सो आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने वाले हो अपने करियर में। आप उस लेवल के पावर में रहोगे, उस लेवल के अथॉरिटी पोस्ट में रहोगे कि जहाँ पे हर कोई आपके आगे पीछे घूमेगा, हर कोई आपकी वाहवाही करेगा कि यार बंदा हो, बंदी हो तो इसके जैसा हो, बनना है तो इसके जैसा बनना है। और आपके अंदर एक ऐसा ऑरा, एक ऐसी वाइब रहेगी। सन का क्या काम है? सन एक डिसिप्लिन प्लैनेट है। उसका काम है कि सुबह आना, सबको रोशनी देना, टाइम पे चले जाना। वो जिंदगी में, लोगों की जिंदगी में उजाला करने आता है, रोशनी करने आता है। तो आप वैसे ही बनने वाले हो। आप जहाँ जाओगे ना, लोग आपको बहुत प्यार करेंगे। आप जहाँ जाओगे ना, लोग आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, क्योंकि आपका ऑरा ही वैसा हो जाएगा। आपका करियर आपको उस लेवल पे ले जाएगा जहाँ पे आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आपके अंदर एक ऐसी वाइब आ रही है, एक पॉजिटिव वाइब ऐसी रहेगी ना कि जहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि नहीं यार, लिटरली मैं यही बनना चाहता था कि आज सब मुझे प्यार कर रहा है, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास मेरा रिलेशनशिप अच्छा है, मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आपका करियर जस्ट ब्रिलियंट। अभी आपको कोई भी टेंशन है तो बिल्कुल भी मत लो। मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने करियर में बहुत शानदार करने वाले हो, बहुत तरक्की करने वाले हो। ओके, और हम देखते हैं यहाँ से गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। वो पाइल नंबर 1 क्या गाइडेंस है रिगार्डिंग योर करियर। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, तो मैं अच्छे से शफल करूंगी पहले। ओके, चूज अ न्यू डायरेक्शन। अगर अभी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, अभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, अपना गोल चेंज मत करो, अपनी डायरेक्शन चेंज करो, न्यू डायरेक्शन चूज करो। डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी, डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे अपने करियर में। ट्रस्ट अपने ऊपर, अपने सपनों के ऊपर और डिवाइन के ऊपर, डिवाइन टाइमिंग के ऊपर ट्रस्ट करके चलो। जिस भी गॉड गॉडेस को आप मानते हो, जिन भी भगवान की आप पूजा करते हो, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके चलो। अपने ऊपर भी ट्रस्ट करके चलो, अपने सपनों पे भी ट्रस्ट करो कि नहीं यार मैं कर लूँगा। ठीक है, कम्युनिकेट क्लियरली। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे ज़रूर काम करो, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे भी है जो अपने कम्युनिकेशन के थ्रू आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एंड टेक एक्शन, मेहनत करो, एक्शन लो, काम करो, ठीक है। जो भी सपने हैं, जो भी सपने अपने पूरे करना चाहते हो, उसके लिए काम करो, उसके लिए मेहनत करो, न्यू डायरेक्शन चूज करो, सोचो और क्या कर सकते हो, क्रिएटिविटी लेकर के आओ अपने काम में, तब आपको और मजा आएगा अपने काम करने में। सोचो आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आप न्यू डायरेक्शन चूज कर सकते हो, कैसे आप चीज़ें आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली आप लोग बहुत आगे बढ़ोगे, डेफिनेटली। लास्ट हम यहाँ से गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए और क्या निकल के आती है। तो फाइल नंबर 1, ओके, स्टार्ट अ रिवॉल्यूशन। ये कार्ड क्लियरली यहाँ पे यही शो कर रहा है, क्योंकि देखो 28 नंबर का कार्ड है और अगर हम इसको ऐड करें तो 1 नंबर आता है जो कि सन का कार्ड है। तो डेफिनेटली इनिशिएट लो, ठीक है, अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड लो,
प्रोटेस्ट का यहाँ पे कार्ड है। अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लो, जो करना चाहते हो। यू ऑलरेडी हैव ऑल दी आंसर। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस चलते रहते हैं कि यार ये काम कब होगा, वो काम कब होगा, कैसे होगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, तो आपको ऑलरेडी पता है कि आप कैसे आगे बढ़ोगे। ठीक है, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। ये जो टाइम है ना आपका, ये हीलिंग का टाइम है। ठीक है, लड़ाई झगड़े का टाइम नहीं है। तो अननेसेसरी का ड्रामा इग्नोर करो, अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट्स इग्नोर करो। कोई ऐसा पर्सन है भी जो आपको बार बार प्रोवोक करता है, जो आपसे लड़ना झगड़ना चाहता है, जस्ट इग्नोर देम, इग्नोर करो। क्योंकि ये जो आपका टाइम है ना, ये टाइम आपका हीलिंग का, ये टाइम आपके वॉर का नहीं, ये टाइम अभी आपके करियर में आपको कुछ कर दिखाने का। अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, बस आएंगे आपका दिमाग खराब करेंगे, आपसे 100 तरीके की बातें करेंगे, फिर आप उनको जवाब दोगे इससे कुछ नहीं होगा, आपका मूड ऑफ होगा, क्योंकि उन्हें तो कुछ नहीं करना अपनी लाइफ में। ठीक है, ये सोच करके आगे बढ़ो। लेवेंडर का यहाँ पे कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सराउंड योरसेल्फ विथ लव। अपने आप, अपने साथ प्यार से रहो, अपने आसपास प्यार भरी सिचुएशन रखो, अपने आसपास प्यार भरा माहौल रखो। देखो लोग कैसे हैं लाइफ में, हम किन लोगों के साथ रह रहे हैं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम खुद से प्यार कर सकते हैं, खुद की केयर कर सकते हैं, खुद के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो आपको यही करना है। लोगों से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है कि कोई पर्सन आके आपको सपोर्ट करेगा, कोई आपको समझेगा। कोई नहीं समझेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अपने आप से प्यार करो। अपने आप, आपका जो भी एरिया है, जिस भी रूम में आप रहते हो, आप करियर में जो कुछ भी करते हो, या आप जिस घर में रहते हो, जहाँ पे जो भी है, ठीक है, उसके आसपास अच्छा माहौल रखो, अच्छी चीज़ें रखो, अच्छे सॉन्ग सुनो, लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखो। ओके, सो पाइल नंबर 1, जिन भी लोगों ने न्यू बिगिनिंग्स के कार्ड को चूज़ किया था, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, जय माँ काली। हेलो एवरीवन, जय माँ काली। तो आप लोगों ने हैप्पी एंडिंग के कार्ड को चूज़ किया है, या फिर आप लोगों ने अपनी डीओबी के अकॉर्डिंग इस कार्ड को चूज़ किया है। लेट्स सी आप लोगों के करियर में क्या लिखा है। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी। अगर आपको अपने करियर की बहुत ज़्यादा टेंशन लगी रहती है कि यार पता नहीं मेरे करियर में क्या है, मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो जस्ट डू नॉट वरी। आज हम वो सारी आप लोगों की टेंशन ख़त्म कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं आप लोग के करियर में क्या लिखा है। परसिवरेंस, ओके, चेंज, हीलिंग, ओके, तो सारे कार्ड्स नहीं। पर्सनल ग्रोथ, सिंक्रोनिसिटी, एफर्ट, ओके, बॉटम ऑफ द स्पिरिचुअल पार्टनरशिप। देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि आपके करियर में एक चीज़ तो है, आप बहुत मेहनत करोगे। इवन आप अभी भी बहुत मेहनत करते हो। ठीक है, अगर नहीं करते हो तो प्लीज़ करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप अपने करियर में उस लेवल पे पहुंचना चाहते हो जहां पे आपका बहुत बड़ा ड्रीम है, उस लेवल पे पहुंचने का, उस लेवल का नेम फेम पैसा कमाने का, तो डेफिनेटली आप लोगों को मेहनत करनी है। एक है ना, एक उस दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत करनी कि नहीं, मैं करके ही दिखाऊंगा, मैं लाइफ में ग्रो करके ही दिखाऊंगा। चाहे कोई मुझे कितना भी नेगेटिव चीज़ें बोले, चाहे कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे, चाहे कोई मुझे कुछ भी बोले, मैं करके दिखाऊंगा। ये एक डेडिकेशन आपको अपने अंदर लेकर के आना है, क्योंकि ये ही आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एंड अगर ऑलरेडी आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे ही आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। आपका करियर बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएगा आपकी लाइफ में, और वो आपको आपको पर्सनल ग्रोथ दे करके जाएगा। आप जितने एफर्ट्स डालोगे ना, उतने आप अपने करियर में आगे बढ़ोगे। डेफिनेटली आप जितने एफर्ट्स डालोगे उतने आप अपने करियर में आगे बढ़ोगे, और उस लेवल पर डेफिनेटली आप पहुंचोगे ही पहुंचोगे, क्योंकि ये आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग चल रही है। या आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग चल रही है, और आप अपने करियर में बहुत अच्छा करोगे।
ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा करोगे, बहुत ज़्यादा अच्छा करोगे। बस कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको मेहनत बहुत करनी है, आपको एफर्ट्स बहुत डालने हैं। डेफिनेटली आप बहुत अच्छी चीज़ें करोगे, अपने करियर में बहुत ग्रोथ करोगे। हीलिंग का यहाँ पे कार्ड ये भी शो करता है कि बहुत से लोग यहाँ पे हीलर बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग अपने करियर में हीलर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है, कोई ऐसा काम कर सकते हो जिसके थ्रू आप लोग लोगों को हील करो, जिसके थ्रू आप लोग अपने शब्दों से भी हील करो, ठीक है, अपनी बातों से हील करो, अपना ऑरा उस लेवल का पॉजिटिव बनाओ, अपनी वाइब उस लेवल की पॉजिटिव बनाओ कि जहाँ पे लोग आपके साथ कनेक्ट करना चाहे, जहाँ पे लोग आपसे बहुत प्यार करें। ओके, और हम देखते हैं और क्या लिखा है आपके करियर में। देखो, आपके करियर में मेहनत तो लिखी है, ठीक है, मेहनत आप जितनी करोगे उतनी ही आप आगे बढ़ते जाओगे, ये चीज़ तो कन्फर्म है। और देख लेते हैं प्रोफाइल नंबर 2। ओके, होप का यहाँ पे कार्ड है। आप अपने करियर में ना होप बहुत रखोगे, आप होप इन द सेंस कि आप जो बनना चाहते हो ना लाइफ में, अपने करियर में जिस लेवल पे जाना चाहते हो ना, आप कर जाओगे, आप कर जाओगे, आपको पता है कि आप कर जाओगे, बस एफर्ट्स डालो एंड आप कर जाओगे। अथॉरिटी का यहाँ पे कार्ड है, डेफिनेटली एक उस लेवल का नेम फेम आपको ज़रूर मिलेगा आपके करियर में, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर का कार्ड है एंड 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है राहु को, एंड राहु क्या है, नेम फेम, पैसा, सोशल मीडिया, डेफिनेटली आप बहुत कुछ कर जाओगे अपनी लाइफ में, बहुत बड़ा नाम कमाओगे भाई, बहुत आपके करियर में आप बहुत बड़ा नाम कमाओगे, बहुत पैसा कमाओगे एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। ओके, यस, कार्ड नंबर 1 प्रॉस्पेरिटी, डेफिनेटली अच्छा पैसा, अच्छी अबंडेंस आपको ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। एंड सॉलिट्यूड का यहाँ पे कार्ड है, इट शोज कि आप अपने करियर को अपने बलबूते पे बनाओगे, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, इवन आप मांगोगे भी नहीं कि कोई आपका कोई कुछ काम कर दे, या आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखोगे कि कोई आपको समझे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते पे अपने करियर को बनाओगे, अपने बलबूते पे आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। 1 नंबर का यहाँ पे कार्ड है, सन का यहाँ पे कार्ड है। सन किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, सन का काम है सुबह टाइम पर आना, सबकी जिंदगी में रोशनी भरना और शाम को चले जाना। तो आप अपनी लाइफ में उस लेवल के पर्सन बनोगे, वो क्रिएटिविटी, उस लेवल की प्रॉस्पेरिटी कमाओगे कि जहाँ पे आपका काम रहेगा लोगों की ज़िंदगी में रोशनी भरना, लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ भरना, और आपकी वाइब ऐसी रहेगी, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव रहेगा कि आपके आसपास के लोग आपसे बहुत प्यार करेंगे, आपसे बहुत कनेक्ट करेंगे। वो अथॉरिटी डेफिनेटली आपको मिलेगी आपके करियर में। ओके, और हम देखते हैं और क्या लिखा है आपके करियर में। प्रोफाइल नंबर 2, बैकग्राउंड से अगर नॉइस आए तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी। ओके, एक्सपेंशन, आप अपने करियर को बहुत एक्सपेंड करोगे, बहुत एक्सपेंशन है। अगर आप लोग कुछ छोटा सा भी शुरू करते हो ना अपने करियर में, कि फॉर एन एग्जांपल आपने कुछ छोटा सा बिजनेस शुरू किया, आपने कुछ छोटा सा काम शुरू किया, ठीक है, वो बहुत एक्सपेंड होगा, वो बहुत एक्सपेंशन होगा उसका, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर का भी कार्ड आया था अथॉरिटी का, जो कि राहु का नंबर है। राहु एक्सपेंड करता है, राहु एक्सपेंशन का काम करता है, ठीक है। तो आप लोग, आपके करियर में एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा है, बैलेंस में रहोगे, बैलेंस है आपके करियर में। ऐसा नहीं होगा कि आप करियर में ग्रो कर रहे हो तो आपकी पर्सनल लाइफ खराब हो रही है, आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। आपका सब कुछ बैलेंस में रहेगा, आपका करियर अच्छा रहेगा, आप पैसा अच्छा कमाओगे, आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान दोगे, अपनी स्पाउस की तरफ, अपने फैमिली की तरफ ध्यान दोगे, ठीक है, अपने पार्टनर की तरफ। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ करियर अच्छा हो रहा है तो लव लाइफ खराब हो रही है, पर्सनल लाइफ खराब हो रही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वर्कहॉलिक का कार्ड है, आप अपने करियर में बहुत काम करोगे भाई, बहुत काम करोगे, बहुत मेहनत करोगे, और जितनी आप मेहनत करोगे, जितना आप काम करोगे ना, उतने ही आप सेल्फ को वर्थ इट बनाओगे, उतने ही आप सेल्फ वर्थ क्रिएट करोगे, आप अपनी वर्थ खुद बनाओगे, क्योंकि आप लोग वर्थ इट हो। अभी भले ही आप लोग उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो, अभी भले ही आप लोग को उस लेवल की सक्सेस नहीं मिली है कि जहाँ पे आपको अपने ऊपर प्राइड हो, जहाँ पे आपको लोगों को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो, बट आपके करियर में डेफिनेटली आप पहुँचोगे,
डेफिनेटली उस लेवल पे आप पहुंचोगे कि जहाँ पे आपकी सेल्फ वर्थ इंक्रीज होगी, जहाँ पे लोग आपको जानेंगे आपके नाम से, आपके काम से, आपकी मेहनत से। क्योंकि यहाँ पे वर्कहॉलिक का कार्ड है, एफर्ट्स के यहाँ पे कार्ड है। तो आप अभी जितने एफर्ट्स लगा रहे हो ना, जस्ट डू नॉट वरी, आपका करियर बहुत ब्राइट है, बहुत ब्रिलियंट है। जस्ट डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि पता नहीं मेरे करियर में क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई बहुत शानदार है आपका करियर, बहुत शानदार है। जो भी कर रहे हो ना, करते रहो, बहुत आगे जाओगे। और देख लेते हैं मेन टैरो से फॉर फाइल नंबर 2। ओके, 3 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। अगेन पैसा, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा बहुत कमाओगे अपने करियर में, बहुत। एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्या ही बात है भाई, 8, 9, 10। ओके, और मैं कार्ड निकालती हूँ, देन आप लोग को बताती हूँ। और क्या है वो पाइल नंबर 2? 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट एंड टेम्परेंस। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक द टॉवर, टॉवर के नीचे का कार्ड है 2 ऑफ कप्स। ओके, देखो आप अपने करियर में उतना पैसा कमा लोगे, उस लेवल का पैसा कमा लोगे कि जहाँ पे आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आप अपनी फैमिली को उस लेवल की लग्जरीज दोगे, उस लेवल का आप उनको कंफर्ट जोन दोगे कि जो आप ऑलरेडी हमेशा चाहते थे कि बस मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे अपने करियर में इतनी ग्रोथ करना है कि मैं अपनी फैमिली को वो कंफर्टेबल वाली ज़िंदगी दे पाऊँ, वो कंफर्ट जोन दे पाऊँ, चाहे आपके स्पाउस हो, आपके पार्टनर हो, आपके बच्चे हो। डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एक हैप्पी फैमिली जिसके पास पैसा बहुत है, अबंडेंस बहुत है, प्रॉस्पेरिटी बहुत है, विजडम बहुत है, नॉलेज बहुत है, उनका खुद का एक बहुत अच्छा घर है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चे एजुकेशन में है, बच्चे अच्छे एजुकेटेड है। ये सारी चीज़ें आपके करियर में लिखी है। आप अपने करियर में जितनी मेहनत करोगे, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जितनी मेहनत करोगे, यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, आपके करियर की चाबी सिर्फ आपके हाथ में है। इट्स अप टू यू कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, आप पर डिपेंड करता है, किसी और पे नहीं करता है। कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि दी हेरोफेंट का कार्ड एक ऑथेंटिक कार्ड है, ठीक है। एक ये चीज़ क्या दिखाता है, दी हेरोफेंट का कार्ड दिखाता है कि हम, ये देखो यहाँ पे 2 कीज पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ, 2 कीज पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। आपकी करियर की चाबी आपके हाथ में है। आप जितनी मेहनत करोगे, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जितनी मेहनत करोगे उतना आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, उतना जितने आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में लेकर के चलोगे, अपने आप को इमोशनली परेशान नहीं करोगे, अपने इमोशंस के थ्रू काम नहीं करोगे, मतलब बेसिकली जितना आप अपने मन के नौकर नहीं बनोगे, उतना आप लाइफ में ग्रोथ करोगे। क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड क्लियरली ये चीज़ शो कर रहा है कि भाई उस लेवल का बैलेंस आपके करियर में आना है जो आपको बहुत ग्रो दिलाएगा, और रिलेशनशिप वाइज भी बहुत स्ट्रांग है। टेम्परेंस का कार्ड शिव शक्ति का कार्ड है। अगर आपको थोड़ा सा भी ये डर रहता है कि, ऑलरेडी मैं आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ कि अगर आपको इस चीज़ का डर रहता है कि करियर के साथ साथ ऐसा ना हो मेरी लव लाइफ खत्म हो जाए, मेरा पार्टनर का मेरे में से इंटरेस्ट चला जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको शिव शक्ति ने बनाया है। अगर आज आप दोनों साथ में हो, एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में हो, एज अ हस्बैंड वाइफ साथ में हो, तो आप दोनों को शिव शक्ति ने बनाया है। उनकी ब्लेसिंग से आप दोनों के ऊपर, तो आपको कोई अलग नहीं कर सकता, ना कोई पैसा, ना कोई ग्रोथ, ना कोई नेम फेम, कोई नहीं। तो इसकी आप टेंशन लेकर के अपनी मेहनत को कम मत करो, आप बहुत मेहनत करो, आप बहुत काम करो, क्योंकि आपके करियर में ये चीज़ लिखी हुई है कि आप जितनी मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे, उतना आगे। क्योंकि आपके करियर की चाबी भगवान ने आपको दी हुई है, ईश्वर ने वो चाबी आपको दी हुई है। अब आप लिख लो अपनी किस्मत आपको कैसे लिखनी है, अब आप कर लो आपको कैसे करना है,
बहुत अच्छा करोगे। 10 ऑफ वांड्स के कार्ड से यहाँ पे ये भी शो हो रहा है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत निभानी पड़ेगी। अपने करियर में ग्रोथ के साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी पड़ेगी, अपने फैमिली की, अपने हस्बैंड वाइफ की, अपने बच्चों की, अपने रिलेटिव्स की, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कई बार ऐसा भी होगा कि कुछ अननेसेसरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी पड़ेगी जो आपको एक स्ट्रेस दे सकती है। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड ये भी शो कर रहा है कि आपके बैक में पेन अभी होता होगा या आगे रह सकता है, क्योंकि एक्सेसिव काम करने की वजह से, एक्सेसिव बैठे रहने की वजह से, अगर आपका काम पूरे टाइम बैठे रहने का होता है तो आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत वर्कहोलिक हो, तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रिलियंट। एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्या शो कर रहा है, हर वक्त, मार्क माई वर्ड्स, हर वक्त अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। हर वक्त आज आपने ये काम किया, आज आपका ये सपना पूरा हुआ, 4 दिन के बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, दूसरा आइडिया आपकी तरफ आएगा एंड आप उस पर वर्क करोगे। हर वक्त आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, हर वक्त आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स आती रहेगी। अगर आपको टेंशन रहती है कि यार खराब ना हो जाए कुछ, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके तरफ है। जब भी आप किसी मुसीबत में फंसोगे, जब भी आप कोई ऐसी सिचुएशन में फंसोगे कि जहाँ पे आपको डर लगे, डिवाइन की तरफ से हेल्प आएगी, ब्लेसिंग्स आएंगी उनकी तरफ से कि भाई तुम सेफ हो, तुम मेरी प्रोटेक्शन में हो, उनको टेंशन नहीं लेना है, मैं हूँ यहाँ पे। यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों का करियर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत पैसा आप लोग कमाओगे, करियर में बहुत ग्रोथ है, अच्छी फैमिली एंड आपके पास सब कुछ रहेगा। अच्छी फैमिली, अच्छा पार्टनर, अच्छे बच्चे, अच्छा घर, लग्जरियस लाइफ, सब कुछ रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं रहेगा। तो अगर आपको अभी टेंशन रहती है ना कि मैं अपने करियर में क्या करूँगा, भाई धमाल मचाओगे, धमाल, बिल्कुल टेंशन मत लो। ओके, और हम गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए यहाँ से क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 2। ओके, टेक एक्शन, बस मेहनत करो, अगेन टेक एक्शन। 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड था यहाँ पे। भाई देखो, मेहनत करो, जितनी मेहनत करोगे ना उतनी ही लाइफ में इतने आगे बढ़ते जाओगे ना कि दुनिया देखती रह जाएगी कि अरे ये पर्सन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। टेक एक्शन, एक्शन लो। अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो एक्शन लो। नो नीड टू वरी। अगेन मैं बोल रही हूँ, मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, अगर आपको आपके करियर की टेंशन रहती कि मैं क्या करूँगा, तो जस्ट नो नीड टू वरी, आप बहुत शानदार करोगे। आपका फ्यूचर, आपका करियर बहुत ब्राइट है, जस्ट डोंट वरी। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। अगर कई बार आपको ऐसा फील होता भी है ना कि मैं बहुत नेगेटिव हो रहा हूँ, मेरे थॉट्स प्रॉपरली क्लैरिटी नहीं ला रहे मेरी लाइफ में, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करोगे ना, आपको आंसर अपने आप मिलने लगेंगे। जो भी आपको आंसर्स चाहिए लाइफ में कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, मैं कैसे काम करूँगा, मैं आगे लाइफ में कैसे जाऊँगा, जो भी आंसर आपको चाहिए ना, मेडिटेशन के थ्रू आपको डेफिनेटली मिलेंगे। ओके, लास्ट हम यहाँ से भी गाइडेंस देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 2। क्या गाइडेंस है? ओके, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अपने साथ ऑनेस्टी के साथ काम करो। देखो, हम मेहनत कर रहे हैं, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, ये सिर्फ हमें पता होता है, किसी को नहीं पता होता। ठीक है, अगर आप 24 आवर्स लोगों को ये शो कर रहे हो कि भाई आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि आप कोई और काम कर पाओ, तो आप ये गलत कर रहे हो। लेकिन अगर आप रियल में बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, अपने साथ ईमानदारी से रहो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। रिलीज योर गिल्ट। किसी भी टाइप का गिल्ट अगर आपकी लाइफ में है इस टाइम पे, आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि काश मैंने ये नहीं किया होता, काश मैंने वो नहीं किया होता, तो जस्ट रिलीज कर दो उस गिल्ट को। ठीक है, उस गिल्ट को रिलीज कर दो। और क्या, इट कम्स विथ प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस का कार्ड है।
लाइफ में कुछ नया सीख रहे हो, नया सीखना चाहते हो, नया सीखना शुरू कर दिया है, आ नहीं रहा है कुछ भी अच्छे से, समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या होगा, तो जस्ट डू नॉट वरी, क्योंकि ये जो भी चीज़ आप जो सीख रहे हो, जो भी आप करना चाह रहे हो, इट कम्स विथ प्रैक्टिस। ओके, कॉन्फिडेंस आएगा, डोंट वरी, कॉन्फिडेंस आएगा, काम करने का कॉन्फिडेंस आएगा, चीज़ों को मैनेज करने का कॉन्फिडेंस आएगा, हर चीज़ करने का कॉन्फिडेंस आएगा, टाइम के साथ आएगा, प्रैक्टिस के साथ आएगा। जितना हो सके प्रैक्टिस करो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे कार्ड है, यू कैन ऑलवेज सी राइट द स्टोरी। भाई देखो, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी सिचुएशन हो जाए, आपके अगेंस्ट ही क्यों ना हो, हार नहीं मानना है, क्योंकि आप उस लेवल के कैपेबल हो, आपके ऊपर उस लेवल की ब्लेसिंग्स हैं जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी की कहानी फिर से लिख सकते हो, फिर से शुरू कर सकते हो, शुरू से शुरू कर सकते हो। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। नहीं हो पा रहा है अभी, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, स्टक हो जा रहे हो, डोंट वरी, फिर से शुरू करो, टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। आप अपनी ज़िंदगी की कहानी, आप अपने करियर की चाबी वापस से लगा के खोल सकते हो ताला। बिल्कुल टेंशन मत लो। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि हम स्टक हो जाते हैं, हम चाहते हुए भी काम नहीं कर पाते हैं, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, 8-10 दिन का गैप हो जाता है, तो जस्ट डू नॉट वरी, वो 8-10 दिन का गैप हो गया ना, उसके बाद वापस शुरू हो जाओ, हार मत मानो। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बोला कि आपके करियर की चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में, अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको उसको यूज़ कैसे करना है। अपना टाइम वेस्ट करके यूज़ करना है, उस चाबी को बस देखते रहना है कि वाह मेरे पास मेरे करियर की चाबी है, मेरे पास मेरे करियर की चाबी है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, या फिर उन सब सपनों के लिए, उन सब कामों के लिए आपको एक्शन लेना है। नाउ इट्स अप टू यू। ओके, तो जस्ट डू नॉट वरी, आपका करियर बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, बस जो चीज़ें ज़रूरी है, जो नेसेसरी है, वो काम करो, एक्शन लो, डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। जनरेशनल वेल्थ आप लोगों के लाइफ में लिखी हुई, जनरेशनल वेल्थ जो आपके जनरेशन में किसी ने नहीं कमाई होगी, उस लेवल का पैसा कमाओगे। ओके, सो पाइल नंबर 2, जिन भी लोगों ने हैप्पी एंडिंग के कार्ड को चूज़ किया था या फिर डीओबी के अकॉर्डिंग चूज़ किया था, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग कनेक्ट कर पाए हो, रेजोनेट कर पाए हो। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें एंजल नंबर 1111 एंड ओम नमः शिवाय। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके के स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो, बेल आइकन पे प्रेस कर चुके हो, तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय माँ काली।